पढ़ते turn हैं। our Bibles to the book of Matthew 14 चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे मत्ती का 14वां अध्याय and let's read from verse 24. और आइए पढ़ेंगे उससे 24वां वचन से। Scripture says, but the boat was now in the middle of the sea, और वचन ऐसा कहता है, उस समय नाव समुद्र के बीच लहरों से डगमगा रही थी, tossed by the waves, for the wind was contrary. क्योंकि हवा जो थी सामने की थी। Verse 25, now in the fourth watch of the night, और वचन में आगे लिखा, और यीशु रात के चौथे पहर में that's about 3 o'clock in the morning, और सुबह के 3 बजे के दरमियान Jesus went to them. How? Walking on the sea. यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आया। Verse 26. 26वां And when वचन, the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, और जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो वे घबरा गए saying, it's a ghost. और कहने लगे ये तो भूत है, And they cried out for fear. और डर के मारे चिल्लाने You लगे। see, nobody walks on water. और देखिए कोई भी पानी पर नहीं चलता, That's why they said it's a ghost. और इसी वजह से उन्होंने कहा ये तो कोई They knew भूत है। that walking on water, it cannot be done by natural people. It has to be some supernatural person. और देखिए वे जानते थे कि Come on. पानी पर चलना जो है कोई स्वाभाविक मनुष्य इसे अंजाम नहीं दे सकता है। इस पर चलने के लिए कोई ना कोई अलौकिक शक्ति ही होनी चाहिए। You have to be more than a physical person. Hey. और देखिए आपको शारीरिक व्यक्ति से बढ़कर होना है। Verse 27. 27वां And वचन, immediately Jesus spoke to them, तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की saying, और कहा, be of good cheer. ढाढ़स बांधो, It is I, do not be afraid. मैं हूँ, डरो मत। First thing I want to bring out over here is, और देखिए पहली चीज जो आपके सामने पेश They करना were चाहते in हैं वो ये है, fear. वे डर में थे। but the moment Jesus spoke, लेकिन जिस पल यीशु ने उससे बात की, you know, the fear left them. देखिए डर उन्हें छोड़ के निकल गया। That's what the word does to you. यही तो वचन आपके साथ करता है। Every time you hear the word of God spoken, every time you hear the word of God preached, faith rises inside of you and fear leaves. Come on. हर बार जब परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, जब परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा होता है तो क्या होता है, डर जो है आपके अंदर से निकल जाता है, विश्वास आपके अंदर मजबूत ऊंचा उठता है। Are you in fear? क्या आप डर में हैं? What will happen? क्या होगा? What about my future? मेरे भविष्य का क्या? Keep hearing the word. वचन को सुनते The रहे। Bible says immediately Jesus spoke to them. और बाइबल ऐसा कहती है यीशु ने तुरंत उससे बातें की, The word spoken, वचन बोला गया fear goes away. और डर निकल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। My friend, मेरे दोस्तों, you know, you may be suffering from panic attacks. You may be having fear and anxiety and depression. Don't wait for a preacher to come. The word is available for you. और देखिए शायद Come हो on. सकता है कि आप घबराहट Glory से to पीड़ित है, Jesus. या फिर डर या तनाव या फिर चिंता और हताशाओं ने आपको जड़ पकड़ के रखा God हुआ bless है। all the preachers. तो देखिए आप इंतजार में मत रुके रहें कि कोई पासबान या कोई प्रचारक आकर आप पर हाथ रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, वचन पहले से ही आ रहा है आपके पास। God वचन को bless all ग्रहण the करें। preachers. और जो जितने भी प्रचारक लोग हैं, परमेश्वर उन सबको आशीष दे। But the word of God, लेकिन परमेश्वर का वचन the Bible says it's near you. It's even in your mouth. ये तो नजदीक है, ये तुम्हारे मुंह में है। Go for the word. वचन के लिए जाएं। Come on, somebody. Hallelujah. चलिए कोई तो कहे So write it हालेलुया। down. The fear can be displaced by the word of God. और चलिए लिख लीजिए कि डर जो है हटाया जा सकता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। He says, do not be afraid. यीशु ने कहा डरो मत, Be of good cheer. ढांढस बांधो। Lift your hands and say, I receive this word. अपने हाथ उठाकर कहा इस वचन को मैं ग्रहण करता Let me हूँ। go to the second thing. Praise And God. Peter answered him and said, Lord, if it is really you, command me to come on the water. पतरस ने उसको उत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। He did not say, if it is you, Lord, please come in the boat. और उसने ऐसा नहीं कहा, प्रभु अगर आप हैं तो आप मेहरबानी करके नाव में आ जाओ, You're welcome in the boat. आपका इस नाव में स्वागत है। Yeah, नहीं Peter नहीं was नहीं, not like that. पतरस ऐसा नहीं था। He said, Lord, if it is you, पतरस ने कहा, प्रभु अगर आप हैं, I want to do what you're doing. जो आप कर रहे हैं वो मैं भी करना Come on, चाहता somebody. हूँ। Hallelujah. चलिए कोई तो बोले हालेलुया। Many years after that, John the apostle would write, he says, as he is, so we are. Come on. और देखिए उससे कई सालों के बाद प्रेरित यूहन्ना ने ऐसा लिखा कि जैसा वह है वैसा ही हम भी है। If Jesus could heal the sick, the same power is with us. We can heal the sick. We can bind the works of the enemy. And so can you. Somebody lift your hands and say, I receive, I receive, I receive. Come on. अगर यीशु बीमारों को चंगा कर सकता है, देखिए हम भी बीमारों को चंगा कर सकते हैं। देखिए हम भी अंधकार की शक्तियों को बांध सकते हैं, और देखिए वैसा ही आप भी कर सकते हैं। कोई तो बोले मैं ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। Today don't say you're broken. Today you don't say that you're weak. Today don't say you're forsaken. God is with you and us. और देखिए आज ऐसा मत कहिएगा कि आप बिल्कुल त्याग दिए गए हैं Yeah. या फिर आपको नकार दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिएगा, लेकिन आप कहें क्योंकि परमेश्वर आज हमारे साथ है। So we finished the first one. And पहला when बात- Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind was boisterous, he was afraid and he began to sink. He cried out, Lord, save me. तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा।
And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" And when they had got into the boat, the wind ceased. यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब यीशु नाव पर चढ़ गए तब हवा थम गई। Then those who were in the boat came and worshipped Jesus, saying, "Truly, you are the Son of God." और देखिए आगे वचन में लिखा है, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके आराधना करते हुए कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। Today we are looking at life lessons from Peter's amazing walk on water with Jesus. और देखिए आज हम देखने जा रहे हैं पतरस जो यीशु मसीह के साथ पानी पर अद्भुत तौर पे चला, उसके से क्या हमको शिक्षा मिलती The है। second thing, दूसरी चीज write it down. लिख लीजिए। Look for Jesus and keep looking at him. और देखिए आपको यीशु की तलाश में रहना और लगातार उसकी ओर देखते रहना है। You see, a storm surrounded the boat. A storm surrounded Peter even as he was walking on the water. आप देख सकते हैं कि उस नाव के और पतरस के चारों ओर तूफान उन्होंने घेरे रखा हुआ था और जब पतरस पानी पे चल रहा तब भी ऐसा ही था। You know, one of our dear members, his name is Captain Benson. और देखिए हमारे एक प्यारे सदस्य जो हैं, हमारे एक मित्र जिनका नाम है कैप्टन बेंसन, He sent me a small video from his bridge when his ship was caught in a storm. और देखिए उन्होंने एक अच्छा सा छोटा सा वीडियो भेजा था जब उनका जहाज एक भारी तूफान में फंस गई थी। And I asked him, how does it look like? और उनसे पासवान जी ने पूछा कि कैसा ऐसा दिखता है, And he sent me a small video. और उन्होंने एक छोटा सा वीडियो भेजा। And when I saw the video, जब पासवान जी ने देखा उस वीडियो को, it was terrible. बहुत ही भयंकर The था waves were like 6-7 feet tall. और वो लहरें जो 6-7 फीट ऊपर, And the wind was boisterous. The wind was so howling. और आंधी एकदम भयंकर तौर पे चल रही है, The rain, and it made it बारिश worse. और बहुत ही बदतर हालात में। Maybe Peter was walking on the sea in such a situation. He was not walking on the calm sea. He was walking in such a situation. और देखिए वैसे ही पतरस भी इसी प्रकार के हालात में उस पानी पर चलते हुए गया होगा। देखिए शांत जब समुद्र था तभी वो नहीं चला, लेकिन इस तूफानों में जब घिरा हुआ तभी वो पानी पर चलते। You see, Peter was looking at Jesus. और पतरस यीशु की ओर देख रहा था। The problem only came when he stopped looking at Jesus. और समस्या केवल तब आई जब उसने यीशु की ओर देखना बंद किया। So the first thing, तो पहली चीज, what I learned from Peter's life is we need to look at Jesus and continue looking to Jesus. और देखिए जो हम सीखते हैं यहाँ पे पतरस के जीवन से या पतरस के इस कार्य के जरिए, तो वो ये है कि यीशु की ओर देखना है हमें और लगातार उसकी ओर ही देखते जाना है। Open your Bibles with me to Hebrews 12 and verse 2. चलिए अपने बाइबल में इस समय इब्रानियों का 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन, It says, looking unto Jesus, और वहां पर वचन में ऐसा लिखा, यीशु की ओर देखते रहना, the author and the finisher of our faith. हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। Faith begins with Jesus, ends with Jesus. और देखिए विश्वास शुरू होता है यीशु से, अंत भी होता है यीशु से। You know, John called him the Alpha and the Omega. यूहन्ना से नाम देते अल्फा और ओमेगा। In the book of Revelation, Jesus himself says, I am the Alpha, the beginning, and the Omega, the end. यीशु ने खुद भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा कि मैं ही अल्फा हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही अंत हूं। Pastor, what do you mean by looking at Jesus? और पासवान जी आपका ये यीशु की ओर देखते रहने का मतलब क्या है? Looking at Jesus means not staring at some place or something, you know. और देखिए यीशु की ओर देखने का मतलब ऐसा नहीं है कि किस जगह पे या किसी चीज की ओर घूरते रहना। You know, you're looking at the sky. What are you doing looking at Jesus? आप ऐसा करते हैं जैसे आप आसमान की ओर देख रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछता आप क्या कर रहे हो, मैं यीशु की ओर देख रहा हूं। No. नहीं नहीं You'll get a stiff neck like that. आपकी गर्दन अकड़ जाएगी। Hello, are you listening? क्या सुन रहे हैं? Then you will blame me. Pastor said, look at Jesus. फिर उसके बाद आप पासवान जी पर दोष लगाएगा, कहेंगे पासवान जी ने कहा यीशु की ओर घूरते रहो। What do you mean by looking at Jesus? और यीशु की ओर देखने का ये कहने का मतलब क्या Looking है? at Jesus यीशु की ओर देखने का मतलब means continuing to trust him. इसका मतलब यह है कि लगातार निरंतर आप उस पर You भरोसा करें। trusted him in the past few months. और पिछले कुछ महीनों में आपने उस पर भरोसा किया, Then continue to trust him. तो अब लगातार उस पर भरोसा If he करते has रहें। brought you in the month of October, hey, अगर देखिए उसने आपको अक्टूबर महीने तक लाया है, he will take you further. वो आपको आगे भी ले Pastor, जाएगा। what do you mean by looking at Jesus? पासवान जी यीशु की ओर देखते रहने कहने का मतलब क्या है? Somebody sick in your family. आपके परिवार में कोई बीमार है, Hold on to the healing scriptures. उस चंगाई के वचनों को थामे रखे। Say, Lord. कहे प्रभु, Don't just internalize it. Say, Lord, you said you are the healer. Lord, you said, don't blame him. Say, Lord, you are the healer. I know you're going to bring my family member. That is looking unto Jesus. और देखिए सिर्फ अंदर ही अंदर सोचते रहना रहे, लेकिन चंगाई के वचनों को लेकर कहे Yes. कि प्रभु तूने कहा है, प्रभु तूने कहा है। देखिए यीशु पर दोष या आरोप नहीं लगाना है, लेकिन कहना है कि प्रभु तू ही चंगाई देने वाला है, प्रभु मेरे परिवार के लोगों को चंगा कर। देखिए आपको ऐसा बोलते रहना है। You keep worshiping Jesus. आप यीशु की आराधना में लगे। Maybe you've lost your job, शायद हो सकता है आपकी नौकरी छूट but गई, that shouldn't stop worshiping you. लेकिन ये आपको प्रभु की आराधना करने से The रोकना नहीं battle चाहिए। is about worship.
और लड़ाई किस बारे में है? You keep worshiping. आप बस आराधना करते रहे। You are looking unto Jesus. आप यीशु की ओर देख रहे हैं। You are saying, Lord, I look to you. From where comes my help? और आपको ऐसा कहना है कि प्रभु मैं आपकी ओर देखता हूं जहां से मेरी मदद आती My है। help comes from the Lord who made heaven and earth. मेरी सामर्थ, मेरी ताकत, सहायता जो है प्रभु की ओर से आती है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। That's what David did. यही तो दाऊद ने He was serving well. He was serving under Saul. He did well and he was thrown out. He was rejected. And still he says, Lord, I still look to you. Come on, और somebody. देखिए शाऊल के अधीन में वो सेवा कर रहा था, Yes. अच्छे से वो सेवा कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे निकाल दिया गया था। तब उसने कहा कि प्रभु मैं तेरी ओर देखता हूं। Some issue in your family. आपके परिवार में कोई मामला हो, You don't stop reading the word. आप वचन पढ़ना बंद न You करें, don't stop praying. प्रार्थना करना न रोकें। You don't get angry at God and say, what's this, Lord? I'm doing so much. No, you keep reading the word. You keep believing in God. आप परमेश्वर पर गुस्सा या बौखलाते हुए ना कहा ये क्या कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, क्या फायदा? नहीं, आप वचन को पढ़ते रहें, प्रभु में बने रहें। The devil wants you to stop looking unto Jesus. देखिए शैतान चाहता ही है कि आप यीशु की ओर देखना रोक दें, That's when he can move into your life. और केवल तभी वो आपके जीवन में आ धमकेगा। There was a young man. एक नौजवान युवक के बारे में बताते हैं। They came from a very poor family. और देखिए वे एक बड़े गरीब परिवार से आए थे, And he lost his mother, that boy. और उस लड़के ने अपनी माँ को गवा दिए। But his father, he was a small-time musician. लेकिन उनके पिताजी एक छोटे से एक संगीतकार थे, So he would wake his son up तो अपने बेटे को जगाते at 4 o'clock in the morning तड़के सुबह 4 बजे and make him to practice the violin. और उससे जो वायलिन बजाने का अभ्यास कराते हैं। Some days that boy would not feel like waking up. और कुछ दिनों में उस लड़के को ऐसा महसूस होता कि ना उठो, But still his father would push him and wake him up and make him play the violin. लेकिन And then he फिर would भी- go to school. लेकिन फिर भी उसके पिताजी उसे जोर जबरदस्ती करके उसको जगाते और उस वायलिन का अभ्यास कराते, फिर उसके बाद सब 4 होने के बाद o'clock फिर to स्कूल जाते। 7 o'clock he used to practice the violin every day for 3 hours. सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे तक लगातार हर दिन वायलिन का अभ्यास कराते This रहते। boy hated his daddy. और ये लड़का जो अपने पिता से नफरत So करने my लगा, daddy is a monster. मेरा पिता जो एक बहुत बड़ा राक्षस है, He doesn't allow us to even sleep and rest properly. और वो हमें इजाजत भी नहीं देता है कि हम अच्छे सोकर थोड़ा आराम करें। One day, एक दिन his father died. उसके पिताजी का देहांत हुआ, And he did not even cry. His और father's death. ये बेटा तो रोया भी नहीं। Good, he died. वो कहने लगा अच्छा हुआ मर गया। One day, एक दिन somebody saw him playing the violin. किसी ने उसे वायलिन बजाते हुए And he देखा, said, wow, you play the violin so beautifully. तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे तुमने वायलिन बड़े खूबसूरत तौर पे बजाया है। And he started getting small recognitions. और थोड़ी जान पहचान उसे मिलने लगी, मशहूरी थोड़ी मिलने लगी। Newspapers started writing about him. I don't want to take this man's name. Okay. और देखिए फिर ऐसा हुआ कि वो फिर बजाने लग गया, उसके बाद अखबारों में भी उसका नाम छपने लगा, उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे। And he went to the Great Hall in London. और फिर एक बड़े हॉल में लंदन में हो गया, And there were big dignitaries sitting down over there. और वहां पे बड़े बड़े जो आदर सम्मान वाले प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए थे, Some even from the military. और यहाँ तक कि कुछ लोग तो फौज के अधिकारी भी थे। And when he started playing, और जब वो बजाने लगा, he played like a crazy man, so powerfully on the violin. और एकदम दीवानों जैसा वायलिन बजाते हुए वो काम करने लगा। The people were astounded that somebody could play the violin like that. और वहां आए हुए सभी लोग इस सुनते हुए चौंक गए कि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा वायलिन भी बजा सकता है। People were clapping throughout. लोग पूरे समय तालियां ही बजाते रहे, But that did not distract him. लेकिन इस बात ने उस व्यक्ति का ध्यान नहीं भटकाया। And then the whole concert came to an end. फिर पूरा कॉन्सर्ट जब खत्म होने आया, One person came to him and said, Sir, एक व्यक्ति आकर कहने लगे, he श्रीमान said, when you started playing, जब आपने बजाना शुरू the किया, women were screaming. महिलाएं चिल्ला रही थी, Beautiful women were screaming. और खूबसूरत महिलाएं चीख रही थी, चिल्ला There रही were थी, powerful men shouting and clapping. और जो ताकतवर मर्द लोग थे वे भी चिल्ला रहे थे, चीख रहे But थे, you didn't seem to be distracted. लेकिन आपका ध्यान थोड़ा भी भटकता हुआ दिखाई नहीं You दिया। were only looking up somewhere. आप तो बस कहीं और ऊपर की ओर देख रहे थे, And you were playing the violin. और आप बस बजाते जा रहे थे। Sir, may I know whom you were looking at? और श्रीमान जी क्या आप बता सकते हैं हमें कि किसकी ओर देख रहे थे आप? He said, all my life I hated my father. तब उन्होंने बताया कि अपने पूरे जीवन भर में अपने पिताजी से नफरत करता था, But now I realize लेकिन अब मुझे समझ में आया है that all these claps and all these whistles and all this shouting and screaming for me is because of this one person. और ये सब मेरे तालियां बजाना, सीटी बजाना, चीखना, चिल्लाना, ये सिर्फ सब कुछ हुआ सिर्फ इसे एक व्यक्ति की वजह से। So now तो अब I only look at him मैं उसकी ओर ही देखूंगा and play, और बजाऊंगा, and the rest will follow. और फिर बाकी सारी चीजें होती रहेंगी। Hallelujah. हालेलुया। My friend, मेरे दोस्तों, this man became a great violinist in the world. और ये व्यक्ति जो है पूरी दुनिया भर में बहुत ही मशहूर हो गया वायलिन He बजाने में। passed away a few years back. कुछ साल पहले उनका देहांत हुआ, He was from South India. दक्षिण भारत से। You see, if an ordinary man looking at the photograph of his father can play the violin and gain so much of influence and attention, how much more when we continue to look
at the face of our Heavenly Father, the face of our Lord Jesus Christ. Somebody needs to shout a hallelujah, somebody. Hey! जरा कल्पना करें कि एक Glory! आम इंसान अपने पिताजी की Jesus! तस्वीर को देखते हुए वायलिन बजाता है और इतनी लोकप्रियता और मशहूरी उसे मिल जाती है, तो अगर जरा सोचे कि हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर देखते रहें तो क्या कुछ मुकाम पाएंगे। This is how we can escape pride. और देखिए इसी से हम घमंड से बच सकते This हैं is how we can escape the lust of the world. और दुनिया की संसार की जो अभिलाषाएं हैं उनसे भी हम छुटकारा पा This is सकते हैं। how we can overcome the waves and the storms of this world. और इसी के जरिए देखिए दुनिया भर के जो तूफान आते हैं, जो लहरें उठती हैं, उन पर हम जय पा सकते हैं। Looking at Jesus and continuing to look at Jesus. और देखिए यीशु की ओर देखना और लगातार निरंतर बस यीशु की ओर ही ताकते रहना। Can I go to the third one right क्या now? हम ज्यादा गति से मुद्दे? Write this down. When Jesus commands you, obey him. दूसरा मुद्दा यह है कि जब यीशु आपको आदेश देता है या आज्ञा देता है तो आप उसका पालन करें। Let me put it in a simpler manner. चलिए सरल तरीके से बताते हैं। When the word tells you to do something, जब वचन आपसे कुछ करने के लिए कहता है do it. करिएगा, Even if it does not make sense to your natural mind. भले ही आपके स्वाभाविक मन के लिए समझ वाली कोई बात ना हो। If the word says forgive, अगर वचन कहता है क्षमा करो, you're reading the word and suddenly you heard the word, you know the word forgive, then you forgive in spite of it going against your philosophy or natural thinking. देखिए मान लीजिए आप वचन को पढ़ रहे हैं और वचन में से कोई एक भाग जो है आपके पास आता है और कहता है कि क्षमा करो, तो बस आप क्षमा करें, भले ही ये आपके स्वाभाविक समझदारी के या आपके भौतिक ज्ञान या तत्व ज्ञान के खिलाफ ही क्यों ना हो। If the word says give, अगर वचन कहता है दो give. तो दिया करो। If the word says fast and pray, अगर वचन कहता है उपवास और प्रार्थना करो then you fast and pray. तो उपवास और प्रार्थना करें। You see, this is how it is. देखिए ऐसा ही तो ये है। When Jesus told Peter to come on the water, जब यीशु ने पतरस से कहा पानी पर आने के in the लिए, natural it made no sense. और देखिए स्वाभाविकता में इसमें कोई समझ वाली बात नहीं थी। I mean, come on. Nobody had walked on water. कोई दूसरा पहले पानी पर नहीं There चला was था। no technology for us to walk on water. और कोई तकनीकी हमारे लिए या फिर टेक्नोलॉजी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है But पानी पर Peter चलाने की। did what Jesus said. लेकिन पतरस ने वही किया जो यीशु ने कहा था। Jesus said, come. यीशु ने कहा आ। Peter did not say, Lord, are you sure? पतरस ऐसा नहीं पूछा कि प्रभु सचमुच कह रहे हैं He आप? was crazy for Jesus. He said, you said, come, I'm coming. वो तो यीशु एकदम दीवाना था। उसने कहा कि प्रभु आपने कहा है मैं आता हूँ। This is what obedience looks like. और देखिए यही तो आज्ञा पालन दिखता है। Doing what Jesus says, doing what the word says. जो यीशु कहता है उसे करने में, जो वचन कहता है उसे करने में। Is there any area in your life you are manifesting disobedience regularly? क्या आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप नियमित तौर पे आज्ञा उल्लंघन का दिखा रहे हैं? Then you need to rectify that area, my friend. तो देखिए आपको उस क्षेत्र को सुलझाने की जरूरत है मेरे The दोस्त। devil is using this area to enter into your life and create havoc. Please listen carefully. देखिए शैतान इस आपके जीवन के इस क्षेत्र का इस्तेमाल करता है आपके जीवन में आग धमक कर वहां पर हाहाकार मचाने के लिए। That's why the Bible says, give no place to the devil. It speaks in Ephesians. और देखिए इसी वजह से बाइबल ऐसा कहती है शैतान को कोई स्थान न दो। देखिए ये इफिसियन पत्री में लिखा हुआ है। You know, I want you to concentrate on this word come. और चाहते कि आप ये शब्द जो आया आओ इस पर ध्यान There लगाएं। were 12 apostles sitting in the boat. और देखिए उस नाव में 12 प्रेरित लोग बैठे हुए थे। And Jesus did not say, come Peter. और देखिए यीशु ने ऐसा नहीं कहा पतरस आओ। He did not say, come Thomas. उसने ऐसा भी नहीं कहा थोमा आ। He said, come. यीशु ने कहा आओ। The invitation was to all of them. और देखिए निमंत्रण उनमें से हर एक के लिए था, But only one accepted it. लेकिन बस एक ने ही उसे अपनाया। That's what Jesus would later on say, for many are called, but few are chosen. यीशु ने ऐसा कहा कि बहुत सारे बुलाए हुए हैं लेकिन बहुत ही कम है चुने हुए। You know, many years I did not understand this statement. और देखिए कई साल तक इस कथन को भाई समझ नहीं पाए थे। Lord, many are called. By you only they are called, right? प्रभु आपने कहा बुलाए हुए तो बहुत है, आप ही के द्वारा तो बुलाए हुए Then हैं, why are few chosen? तो चुने हुए थोड़े ही क्यों हैं? And the Holy Spirit says, ये पवित्र आत्मा ने कहा। the invitation, the call is to everyone. और निमंत्रण वो बुलाहट तो हर एक को दिया गया है, But very few accept the call. लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उस बुलाहट को अपनाते हैं। Very few of them accept the call and walk in that call. उनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो उस बुलाहट को स्वीकार करके उस पर चलते हैं। Those who accept the call, those who walk in that call are the chosen ones. देखिए जो लोग उस बुलाहट को Yes. स्वीकार करते हैं, जो लोग उस बुलाहट को स्वीकार करके उस पर चलते हैं, वही चुने हुए लोग हैं। Many of you have heard the call, आप में से बहुत सारे लोगों ने बुलाहट को सुना है, but are you going to obey the call? लेकिन क्या आप उस बुलाहट का पालन करेंगे? The call to forgive, क्षमा करने की the बुलाहट, call to prayer, प्रार्थना करने की the बुलाहट, call to worship, आराधना करने की बुलाहट, the call to intercession. प्रार्थना मध्यस्थी करने की बुलाहट, The Lord is calling you. The call to lead a holy life. एक पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। Come on, somebody. चलिए कोई तो। And when you obey that call, my friend, that's the chosen one. You see, all of them were called to walk on the water, but Peter was a chosen one.
to walk on the water. Each one of you listening to me, you are called to do great things for the Lord. आप में से हर कोई जो हमें सुन रहे हैं, आपको प्रभु के द्वारा बुलाया गया है महान चीजें करने के लिए। But will you receive that word today? लेकिन क्या उस वचन को आप ग्रहण करेंगे आज? Come on. चलिए। Don't waste your time. अपना समय बर्बाद This न is a करें। word. ये वचन है। You cannot just keep on playing games and PUBG and Mama Ji and Papa Ji. No, और no, देखिए no. सिर्फ आप बैठ के पबजी मामा जी या पापा जी खेलते हुए नहीं बैठ सकते। No. नहीं। I'm not going to waste my time. मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। That's a word from the Lord for you. यह प्रभु की ओर से आपके लिए वचन है। Young man, young woman, नौजवान युवक, नौजवान युवती, or young at heart, come on. या फिर जो दिल में जवान है, आप लोगों भी। Let me go to the fourth one. चलिए जाते हैं चौथे मुद्दे The पर। fourth one is we are learning life lessons from the amazing walk of Peter with Jesus. और देखिए हम सीख रहे हैं यीशु के साथ पतरस का जो पानी पर चलने का अद्भुत कार्य था, उसके जरिए आज के जीवन के लिए शिक्षाएं। The fourth one, चौथा है fear will sink you. डर, यानी भय आपको डुबा देगा। Fear is like carrying iron on water. और डर जो है आपको देखिए डुबा देगा। डर का मतलब ऐसा कि जैसा आप पानी पर लोहा लेके चल रहे हैं। You know, in the Old Testament, पुराने नियम में you know, Elisha made iron float on water. और देखिए एलिशा ने ऐसा कहा कि लोहा जो था पानी पर तैरने लगा। I wondered, कल्पना करते Lord सोचते हैं, Jesus, प्रभु यीशु Peter was in your presence. पतरस तो आपकी उपस्थिति में था, Why couldn't he float? क्यों वो ऐसा तैर नहीं सका? And the Lord said, प्रभु ने कहा iron can float on the water, but fear cannot float on the water. लोहा जो है पानी पर Glory. तैर सकता है, लेकिन डर जो है पानी पर नहीं तैर सकता। How many listening right now? कितना सुन You रहे see, हैं? Jesus was stronger and greater than Elisha. और हम देखते हैं यीशु एलिशा से ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली और महान थे। He was the master and he is the master. वो स्वामी Hallelujah. थे और वो स्वामी हैं। He's Adonai, Lord. वो Hallelujah. अदुनाय प्रभु हैं। Praise the Lord. प्रभु की But स्तुति हो। even he could not stop Peter from sinking. You see, fear is that dangerous. और देखिए यहाँ तक कि वे भी पतरस को डूबने से रोक नहीं सके। पतरस देखिए यहाँ पे डर इतना ही ज्यादा शक्तिशाली है। Only when he held the hand of Peter, सिर्फ तभी जब उसने पतरस के हाथ को थामा, then something could have been done. उसके बाद ही कुछ हो सका। My friend, मेरे दोस्त, operating in fear will make you sink. और देखिए डर में काम करना यह आपको डुबा देगा। You know, many people are praying also out of fear. और देखिए बहुत सारे लोग डर के मारे ही प्रार्थना भी करते हैं। Oh, better pray, otherwise devil will come. ओ चलो अच्छा रहेगा प्रार्थना करें, नहीं तो शैतान आ जाएगा। You don't pray because the devil will come. आपको तब प्रार्थना नहीं करनी, ये सोचिए कि शैतान आ You जाएगा। pray because you love the Lord. आप प्रार्थना करें क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हैं। Somebody shout कोई तो hallelujah. कहे हालेलुया। The devil is not part of the equation. और शैतान तो देखिए इसमें कोई हिस्सा ही नहीं है। You don't fast because if you don't fast, devil will come. और देखिए आप इसलिए उपवास नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप उपवास नहीं करें तो शैतान आ जाएगा। You fast because you love the Lord. आप उपवास करें क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते Love casts out fear. हैं। प्रेम जो है सिद्ध प्रेम भय को निकाल देता How है। many listening right now? कितना सुन रहे हैं? Somebody shout hallelujah. कोई कहे You हालेलुया। see, when Peter had faith, he walked on water. When he had fear, he sank in the water. और देखिए जब पतरस में विश्वास था तब वो पानी पर चला, जब उसके अंदर डर समा गया वो डूबने लगा। You don't give out of fear. आप डर के मारे ना दें, You give out of love. प्रेम के मारे दें। When you begin to love the Lord, what you do it out of love, the fear will go from your heart. देखिए जब आप प्रभु से प्रेम करने लगते हैं तो जो कुछ भी आप करते हैं प्रभु के प्रति प्रेम के वजह से ही करते हैं और डर आपके जीवन से निकल जाता है। Is there any fear in your heart that's crippling you? क्या आपके दिल में से कोई डर है जो आपको लाचार और अपंग बना रहा है? You know, there are many people, you're worried about your children, you're worried about this and worried about that. Hey, hello, you're still alive. देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए डर में है, दूसरी चीजों के लिए वो बस डरते रहते हैं। देखिए आप जीवित हैं अभी, You're still alive. आप अभी भी जीवित हैं। Isn't the grace of God? क्या ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है? You know, if something would have happened to you, you would have been gone. And my friend, you would not have to worry about all these things. You please understand this. Today, stop walking in fear. Stop living in fear and say, Lord, I worship you, my God. I thank you, my God. And you see that fear will start living out of your life. और Fear देखिए, will move out of you. आपके साथ कुछ बुरा हुआ, घटा हुआ होता तो आप तो कब के चले गए होते, मर के चले गए होते, Don't लेकिन worry. आप आज भी जिंदा है ये परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। इसी वजह से आप डर में ना जिए, डर में ना चले, परमेश्वर से प्रेम में बने रहें। देखिए वो डर आपके जीवन से निकलता As a जाएगा। man of God, I say this: no weapon formed against you shall prosper. I am telling you this. This is the word of the Lord. It's happening to you. The schemes of those people will fail. Receive this word, dear friend. परमेश्वर जन के रूप में आपसे कहना चाहते हैं, इस समय घोषणा करते हुए कहते हैं कि आपके खिलाफ बनाया गया कोई हथियार कभी सफल नहीं होगा। चाहे उनकी साजिश उनका षड्यंत्र आपको नाकाम करने कैसी भी क्यों न रहे, लेकिन वे सारे टल जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। The fifth one: a little faith is better than no faith. आपका थोड़ा सा विश्वास आप में विश्वास का ना होने से बेहतर है। You know, when Peter started sinking, देखिए जब पतरस डूबने लगा and you know, Jesus said, "Oh, why did you doubt? और देखिए यीशु ने कहा, ओ तुमने संदेह क्यों किया? Oh, you of little faith." हे अल्प विश्वासी। In Greek, that word is pistis.
और देखिए यूनानी भाषा में उसका शब्द जो आया वो है पिस्टस। So that pistis is little faith. पिस्टस यानी कि थोड़ा सा विश्वास। Now, many people have said, और देखिए बहुत सारे लोगों ने कहा, oh, Peter had little faith. ओ पतरस में थोड़ा सा विश्वास था। What about those fellows who were sitting in the boat? लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो नाव में बैठे हुए थे? They had no faith. man. उनमें उनके पास तो कोई विश्वास ही नहीं था। हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Don't put Peter down. पतरस को नीचे मत डालें। Many of you are good people. आप में से बहुत सारे लोग You अच्छे tried लोग हैं। something and you failed. आपने कुछ आजमाया और आप नाकाम हुए। You tried something and you fell on your face. It doesn't mean you have no faith. You have little faith, but praise God, you have the potential for that little faith to become big faith. Somebody shout, I receive this देखिए word. आपने कुछ आजमाया फिर आप Come मुंह के on. बल गिरे, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, आप में वो थोड़ा सा विश्वास है और आप में इतनी क्षमता भी है कि वो थोड़ा सा विश्वास एक बड़े विश्वास का रूप ले सके। You're not sitting in the boat. आप नाव में बैठे हुए नहीं है। And commentary fellows, they can commentary, oh, he should have shot the ball like that, he should have bowled like this, he should have done like that. Hey, hello, if you're so much, go and play and show me. और देखिए कमेंट्री करने वाले जो बड़ा बड़ा बोलते हैं, वो उनको ऐसा Yes. खेलना चाहिए था, उसे ऐसे मारना चाहिए। अगर तुम में इतना ही है तो खुद जाके खेलो ना। खुद zero पे out हो गया, I'm telling you. कहते हैं आपसे। But thank God, I want to commend you, I want to appreciate every one of you, I want to encourage you. देखिए आप सबकी सराहना करते हैं, आप सबका उत्साह बढ़ाते हैं, वो कहना चाहते हैं। You failed in your exam. आप अपनी परीक्षा में नाकाम हुए, No problem. कोई बात नहीं। God will give you better results. परमेश्वर आपको और भी अच्छे परिणाम देगा। Something good will happen to you. कुछ तो आपका अच्छा होगा। Somebody shout hallelujah. चले कोई तो कहे हालेलुया। Don't give up. हार मत मानिएगा। Oh, you have little faith. Jesus says, oh, you have little. No, he didn't say like that. He says, hey, listen, you have little faith, but Peter, you have the potential to do greater things. And you know what? That little faith became such big faith that one day Peter walked in Jerusalem. He moved like that, and people started getting healed. Hallelujah. I'm telling you. और देखिए यीशु ने उसे कहा कि हे पतरस तेरे अंदर थोड़ा सा विश्वास है। देखिए आपके अंदर भी अगर थोड़ा विश्वास है, अपनी निंदा न करें ना पतरस के बारे में निंदा करें, क्योंकि हम देखते हैं थोड़ा सा विश्वास पतरस में था, लेकिन उसके बाद थोड़े समय के बाद आगे जाकर देखें जब पतरस जब चलने लगा यरूशलेम की सड़कों पर भी, तब भी लोगों को चंगाई मिलती चली गई। How that faith grew, my friend. कैसे वो विश्वास बड़ा हुआ। So it is better you have little faith तो अच्छा है कि आपके पास थोड़ा सा विश्वास than है। no faith. The good news is लेकिन अच्छी खबर you ये can make that little faith to grow. उस छोटे से विश्वास को आप बढ़ा सकते हैं। Feed that little faith with the word. और देखिए छोटे और थोड़े से विश्वास को वचन का आहार देते रहें। Pray in the spirit, आत्मा में प्रार्थना करें and that little faith will grow. और वो थोड़ा सा विश्वास बढ़ेगा, Grow. बढ़ेगा। With that little faith, उस Peter थोड़े- attempted to walk on water. उस थोड़े से विश्वास के द्वारा देखिए पतरस पानी पर चला। Don't be, putting yourself down, looking at yourself down, say, I'm nothing, I'm good for nothing, I'm a failure. See how I look. So what? No problem. You can do great things for the Lord. तो अपने आप को निंदा न करें, देखिए अपने बारे में बुरा न बोले, देखिए अपना रूप रंग रूप को न कोसे। देखिए थोड़ा सा विश्वास है या ऐसे हैं तो क्या हुआ, आप प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। The sixth one, छठवां है, you can choose to worry or you can choose to worship. देखिए आप चुन सकते हैं आराधना करने का या फिर आप चुन सकते हैं चिंता करना। Warriors cannot be warriors. और देखिए चिंता करने वाले लोग कभी योद्धा नहीं बन सकते। You see, just a few minutes back, maybe, all these fellows in the boat, they're saying, oh goodness, now we're going to sink, we're going to die, we're going to die. और देखिए कुछ पल पहले ही ये लोग नाव पर सवार होकर कह रहे हैं, अरे बाप रे अभी हम मरने वाले हैं। And when Jesus and Peter, they climbed into the boat. नाव में चढ़े, You know what? आप जानते क्या, All those warriors, they became worshippers. और वे सभी चिंता करने वाले आराधक बन गए। They worshiped the Lord. उन्होंने प्रभु की आराधना की And they said, you are the son of God. और कहने लगे तू परमेश्वर का पुत्र है। You see, this is how can worry leave you? Through worship. और इसी तरीके से देखिए आप कैसे चिंता को छोड़ के जा सकती है, आराधना के जरिए। So does that mean you never worry? Of course, I'm concerned, worried sometimes. आजमा जी इसका मतलब क्या आप कभी चिंता नहीं करते, यकीन करते हैं कभी कभी। But yes, जी। I just want to be honest with you. ईमानदारी से आपसे कहना I चाहते हैं, am not super preacher. I am not, somebody great fellow. I'm saved by grace. और कोई महामानव या कोई महा प्रचारक जैसे नहीं है, अनुग्रह के द्वारा तो उद्धार पाए हुए हैं। Yes, I stand by grace. अनुग्रह के द्वारा ही खड़े रहते हैं। But at times the Lord will say, come on son, worship me now. लेकिन ऐसा भी दौर आता है जब प्रभु कहता है चलो मेरे बेटे मेरी आराधना करो, Just worship. बस आराधना करो। My friend, my dear दोस्तों, sisters, my मेरी dear प्यारी बहन brothers, प्यारे भाई, worry will come against us. चिंताएं हमारे खिलाफ में आएंगी। Worry about food and clothing, about EMIs and this and that. Worries will come. खाने पीने की चीजें, कपड़े और ये सारी चीजों के बारे में चिंताएं यकीनन आएंगी, But the antidote is worship. लेकिन उसका इलाज जो है वो है आराधना। God has an antidote for everything that the devil can throw at you. और देखिए शैतान जो कुछ भी आपके खिलाफ में फेंक सकता है, उसके पीछे परमेश्वर के पास देखिए सबके लिए इलाज है। I'm not talking about prayer. देखिए प्रार्थना के बारे में नहीं कह I'm रहे, talking about worship. आराधना के बारे में कह रहे You हैं। see, worship will lift you up from the natural realm and take you into the supernatural realm. देखिए आराधना करना जो है ये आपको स्वाभाविक आयाम में से उठाकर आपको
अस्वाभाविक यानी कि अलौकिक आयाम में पहुंचा सकता है। Somebody shout a hallelujah. कोई तो चिल्लाए You हालेलुया। see that woman with the issue of blood. वह महिला जिसे लहू बहने का रोग था, You know how she came to Jesus, you know. देख कैसे वो यीशु के पास आई। She did not come walking. वो चलते हुए नहीं She आई, must have come crawling and और देखिए touched. लुढ़कते हुए वो आकर छुई होगी। I believe that was a position of worship. और पूरा यकीन है कि देखिए वो आराधना का ही स्तर था। Worship will demolish the strongholds of worry, anxiety, depression, schizophrenia. It will demolish today. Church, rise up. Let's rise up. Please pray for me also that I would rise up in worship. Say, Lord, everyone watching this telecast, being part of this telecast, let them rise up to worship you. Come on. चलिए, आराधना करना जो है दुनिया की जो भी चिंताएं हैं और जो भी तनाव है, हताशाएं हैं, संघर्ष है, उन सब के मजबूत गढ़ों को ढा देगी, नाश कर देगी। और बोलिए प्रभु आज होने दे प्रभु, हम सब उठ खड़े हों आराधना में। As you invite worship through the front door, worry will leave from the back door. Hallelujah. Subscribe to our YouTube channels to stay updated with the latest content from Karuna Southern Ministries and hit the bell icon to receive instant notifications on our new videos. करुणा सदन मिनिस्ट्रीज के हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।